नमस्कार। सोलन साइंस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो एक ऐसी वीडियो है जो अक्सर शादियों में रिश्ते बनाने में इस्तेमाल होता है। हम सब जानते हैं कि गुण मिलान क्या होता है। गुण मिलान ये होता है कि चंद्र के नक्षत्र के बेस पे 36 गुण मिला के ये समझा जाता है कि ये रिश्ता सही चलेगा या सही नहीं चलेगा। और कुछ जगह पर लोग काफ़ी ज़्यादा इस बात पे अटक जाते हैं कि गुण कम मिले, या फिर कुछ जगह पर ये हो जाता है कि चलता है, गुण कम मिले तो भी चलता है। तो दोनों ही केस में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये वीडियो के माध्यम से कि अगर आपके गुण कम मिलते हैं तब भी कुंडली मिलान के तरीके से आप रिश्ता करा सकते हैं, आप शादी करा सकते हैं। और एक और वजह, एक और तरफ ये कहानी बनती है कि अच्छे गुण होने के बावजूद भी शादी कैसे टूट जाती है, रिश्ते कैसे टूट जाते हैं। 28 गुण, 31 गुण, 34 गुण, जितने भी गुण आपके हो, अच्छे गुण मिलने पे भी आपकी शादी टूट जाती है, लेकिन या रिश्ता टूट जाता है। और वही दूसरी तरफ कहीं पर 14 गुण है, 18 गुण है, वहाँ पर भी रिश्ते बनते हैं। तो उसमें जो चीज़ काम करती है वो है कुंडली मिलान। और कुंडली मिलान के जो मैं टेक्निक शेयर कर रहा हूँ वो 3 टेक्निक है। उसको आप गुण मिलान के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गुण मिलान कीजिए, लेकिन उसके ऊपर कुंडली मिलान करके देख लीजिए कि आपका पूरा काम बन रहा है कि नहीं। क्योंकि उसमें टेक्निक 3 टाइप से है, उन 3 तरीकों का अपना अपना मकसद है। और उससे अलग अलग जो ग्रह काम करते हैं या उनकी एनर्जी काम करता है, वो एनर्जी आपको महसूस होगा कि ये रिश्ते में ये परेशानी है या ये रिश्ते में ये अच्छाई है। तो उस तरीके से आप किसी भी जगह पर देख सकते हैं। तो अभी स्टार्टिंग में मैं आपसे टेक्निक से दिखा रहा हूँ आपको, और बाद में आने वाली वीडियोस में मैं आपको सैम्पल चार्ट्स, एग्जाम्पल चार्ट्स के थ्रू बताऊंगा कि कौन से गुण से, कौन सा टेक्निक से क्या फ़ायदा होता है रिश्ते में। तो आज की जो टेक्निक है वो अरेंज मैरिज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लव मैरिज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या रिलेशनशिप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टेक्निक का जो खास मकसद है वो ये है कि दो लोगों के बीच में कैसा माइंडसेट है, कंपैटिबिलिटी कैसी है, वो समझने का, ये समझने का कि प्रैक्टिकली भी क्या वो ज़िंदगी में जिस जगह उनकी किस्मत लेके जा रही है वो जा पाएगी कि नहीं। और ये समझने का कि किस पर्सन को दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है या पड़ेगा। ये टेक्निक आप में बहुत आसान है। आप चाहे एस्ट्रोलॉजर हो या नहीं हो, अगर आपको सिर्फ घर गिनने आते हैं, चंद्र देखना आता है और घर घर कैसे काउंट करते हैं एक चार्ट में, तो उसी से ही आप ये पर्टिकुलर बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। कम से कम देख सकते हो कि ये बंदे दो लोग मैच कर रहे हैं कि नहीं। ये बात ज़रूर है कि अच्छे से जोड़ने के लिए, अच्छे से मैच करने के लिए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाइए, ताकि आप गलत डिसीजन ना ले लें। पर इससे आपको घर बैठे बैठे ये समझ आ जाएगा करना कैसे है। छोटा सा सिंपल सा टेक्निक है, वो ये है। ये टेक्निक है कैसे दो मैच करने हैं कि नॉर्थ इंडियन चार्ट्स में यूज़ कर रहा हूँ। और मैं आपको ये तरीका बताऊंगा कि कैसे कोई अगर एस्ट्रोलॉजर नहीं भी है तो वो कैसे ये सेम चीज़ को कर सकता है, वो कैसे कैलकुलेट कर सकता है। तो मैं आपके सामने सामने दो लोगों का कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। और यहाँ पर जो मैं चार्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ वो D1 राशि चार्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें हम देखेंगे कि हमें कैसे काउंट करना है। ये हमारा एसेंडेंट है AS, ये मून हो गया, चंद्र हो गया, ये सूर्य हो गया और ये शुक्र हो गया। ये हिस्सा लड़के का लिए है और ये हिस्सा लड़की के लिए है। तो इसमें हमें ये देखना है कि अगर हमें एसेंडेंट से एसेंडेंट मैच करना है तो हमें 11 नंबर और 4 नंबर के बीच में कितना, 11 और 4 के बीच में कितना दूरी है वो देखने का है। तो 11 से 12 1 2 3 4 5 6, 6 घर दूर है। और अगर उल्टी साइड से तरफ से चले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8, तो 6 और 8 का कॉम्बिनेशन हुआ, तो हम यहाँ पर 6 और 8 लिख देंगे। तो हम यहाँ पर 6 और 8 लिख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि लड़के का चंद्र और लड़की का असेंडेंट लग्न जो है उसमें कितना दूरी पड़ता है। तो लड़के का चंद्र जो है वो 5 नंबर का है और लड़की का जो लग्न है वो 4 नंबर का है। तो ये 1 या 2 की जरूरत पड़ता है। इधर से ये दूसरा है, लेकिन इधर से वो 12वां बनता है अगर आप गिनेंगे तो हम यहाँ पर 2/12 लिख देंगे। फिर हम देखेंगे कि लड़के का जो सूर्य है वो लड़की के सूर्य से, वो लड़की के असेंडेंट से, लग्न से कितना दूर पड़ता है। तो लड़की का जो लग्न है वो 4 नंबर का है और लड़के का सूर्य 8 नंबर का है। तो 4 5 6 7 8, 5 घर दूर है, तो इसको हम 5/9 कर देंगे।
फिर इसके बाद हम लड़के का शुक्र देखेंगे और लड़की का हम जो लग्न है वो देखेंगे। तो लड़के का जो शुक्र है वो 12 नंबर का है और जो लग्न है वो 4 नंबर का है। 4 नंबर से 12 नंबर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घर दूर है। और यहाँ से 1 2 3 4 5 5 तो 5/9 फिर से हो गया, तो हम वो यहाँ लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि लड़के का जो लग्न है वो लड़की के चंद्र से कितना दूर पड़ता है। तो लड़के का जो लग्न है वो 11 नंबर के साइन का है और 11 नंबर से जो चंद्र है लड़की का 5 नंबर का वो अपने से 7वां है, तो हम इसको 7/7 कर देंगे। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो लड़की का जो चंद्र है वो लड़के के मून से कितना दूर है। यहाँ पर हम फिर से गुण मिलान में एक तरीके से आ गए हैं, जो हम जो गुण मिलान का जो तरीका होता है 36 पॉइंट का, उसी तरीके से इस हम पर्सनालिटी में वही देख रहे हैं कि एक दूसरे का इनका इमोशन किस तरीके से मैच करेगा। तो दो इसका लड़के का चंद्र और लड़की का चंद्र हमें देखना है। तो 5 नंबर का लड़की का चंद्र है और लड़की का चंद्र भी 5 नंबर का है, तो ये 1/1 हो गया क्योंकि एक ही घर में है। उसके बाद हम लड़के का सूर्य देखेंगे और लड़की का हम चंद्र देखेंगे। तो लड़के का सूर्य 8 नंबर का है और लड़की का जो चंद्र है वो 5 नंबर का है। तो 5 6 7 8 4/10 हो गया, एक जगह से 4 दूसरी तरफ से 10। फिर हम लड़के का शुक्र देखेंगे और लड़की का चंद्र देखेंगे। लड़के का शुक्र 12 नंबर का है और लड़की का जो चंद्र है वो 5 नंबर का है। तो 5 से 12 जो है उसमें 6/8 का फर्क आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, अपने घर से 8वां घर। तो 8वां घर जो है एक तरफ से 8वां है, दूसरी तरफ से वो 6वां है, तो इसको हम 6/8 कर देंगे। फिर हम देखेंगे लड़के का लग्न और लड़की का सूर्य। लड़के का जो लग्न है वो 11 नंबर का है और लड़की का जो सूर्य है वो 2 नंबर का है। तो 2 नंबर से 11 नंबर जो है कितना दूर पड़ता है, 2 नंबर से 11 नंबर जो है वो हमें 4/10 का फर्क पड़ता है उस पर। हम 4/10 लिख देंगे, एक जगह से 4 घर दूसरी तरफ से 10 घर। अब हम देखेंगे कि लड़के का जो चंद्र है वो जो है लड़की के सूर्य से कितना दूर है। तो लड़के का जो चंद्र है वो 5 नंबर का है और लड़की का जो सूर्य है वो 2 नंबर का है। तो 2 3 4 5, तो 4 घर दूर है, तो 4/10 आ जाएगा। फिर हम देखेंगे कि लड़के का जो सूर्य है वो लड़की के सूर्य से कितना दूर है। तो लड़के का सूर्य जो है वो 8वें नंबर का है और लड़की का जो सूर्य है वो 2 नंबर का है। तो 2 3 4 3 4 5 6 7, अपने घर से 7वां है, तो इसको 7/7 कर देंगे हम। अब हम देखेंगे कि लड़के का जो शुक्र है वो लड़की के सूर्य से कितना दूर पड़ता है। तो लड़के का सूर्य जो शुक्र जो है वो 12 नंबर का है और लड़की का जो सूर्य है वो 2 नंबर का है। तो 2 से 12 का जो फर्क है अपने से 11वां और इधर से तीसरा, तो 3/11 बनता है। अब हम लड़के का लग्न देखेंगे और लड़की का शुक्र। तो लड़के का जो लग्न है वो पड़ रहा है 11 नंबर का और लड़की का जो शुक्र है वो पड़ता है 8 नंबर का। तो 11 और 8 में कितना फर्क आता है, 4 और 10, तो हम यहाँ पर 4 10 लिख देंगे। फिर हम आगे देख रहे हैं लड़के का चंद्र और लड़की का शुक्र। तो लड़की का शुक्र जो है वो 8 नंबर का है और लड़के का जो चंद्र है वो 5 नंबर का है। तो उसमें कितना फर्क पड़ता है, 1 2 3 4, 4 घर का फर्क है, तो इसको हम 4/10 कर देंगे। अब हम देखेंगे लड़की का शुक्र और लड़के का सूर्य। तो लड़की का शुक्र हमें पता है 8 नंबर का है और लड़की का जो सूर्य है वो भी 8 नंबर का है। लड़के का जो सूर्य है 8 नंबर का है, तो इसको हम 1/1 कर देंगे। फिर हम दोनों के शुक्र देख रहे हैं। लड़की का शुक्र हमें पता है 8 नंबर का है, लड़के का शुक्र हमें देखना है कौन से नंबर पे, 12 नंबर पे है। तो 8 से 12 का जो फर्क आता है वो 5 घरों का फर्क आता है, तो हम उसको 5/9 कर देंगे। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स क्रिएट हो गया है। ये मैट्रिक्स को मैं 16/16 मैट्रिक्स कहता हूँ या 4/4 मैट्रिक्स भी आप कह सकते हो। 16 खाने हैं इसके। तो इसमें खास बात यह है कि आपको कौन से घर देखने की सही है या ख़राब है, उसमें आप डालोगे यहाँ पर, जैसे कि बेस्ट, सबसे बढ़िया कौन से है। सबसे बढ़िया में हमारे पास आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो बहुत अच्छा नंबर आता है। 12 जो आ रहा है वो हमें आ रहा है 16 डिब्बों में से, जो ठीक ठाक है, जहाँ पर काम चल जाएगा। जहाँ पर अगर अनबन हुई तो ये दोनों लोग अपने आप को संभाल लेंगे और एक दूसरे के लिए अपने आप को बदलेंगे, समझेंगे दोस्त की तरह। वो एक घर यहाँ पर आता है, तो हम यहाँ पर 1 डाल देंगे, ठीक है।
सबसे अच्छा 12 हो गया और 13 हो गया, टोटल टोटल 13 घर तो हो गया, जो ठीक है। अब हम देखेंगे जहाँ पर दोनों को इसको हम लो पॉइंट्स बोलेंगे, इसको हम खराब नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ का जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी हाई होगा, बिकॉज एक दूसरे की वो दो लोग गलतियाँ निकालेंगे और ये कोशिश करेंगे कि दूसरे को बदलने की, और उसके वजह से दूसरे को बदलेगा और दूसरा आराम से बदलेगा नहीं, उसके वजह से जो खुद को परेशान करेंगे तो खुद को भी बदलने की कोशिश करेंगे, तो बदलने की कोशिश बहुत ज़्यादा रहेगी और हो सकता है उसमें ज़्यादा तकलीफ की वजह से रिश्ते ना बन पाए। तो हम देख रहे हैं कि पर्सनालिटी के अंदर ही वो चीज़ है कि दोस्त 6/8 का है, यानी एक बंदा ये चीज़ कहता है, दूसरा बंदा उसको दूसरे तरीके से कहता है, तो एक दूसरे को बदलने का कोशिश बहुत ज़्यादा रहेगा। तो वहाँ पर हमारे पास पर्सनालिटी का एक पॉइंट आ गया है। उसके बाद चंद्र का लड़के का चंद्र है और लड़की का जो असेंडेंट है उसमें भी डिफरेंस आ रहा है 2/12 का, यानी एक बंदे को सेक्रीफाइस करना होगा। उसके बाद हमें एक जगह दिखाई देता है कि एक लड़के का जो शुक्र है और लड़की का जो चंद्र है उसका भी मैच नहीं आता, 6/8 आता है, तो एक दूसरे की गलतियाँ निकालेंगे और बदलने की कोशिश करेंगे दूसरे बंदे को। तो 3 घर हमारे ऐसे हो गए जहाँ पर कुछ परेशानी है और हमें और जगह पर कोई परेशानी दिखती नहीं है, तो 3 घर ऐसे है जहाँ पर हमें परेशानी दिखती है। तो हमारे पास ज़्यादातर पॉइंट जो है वो फ़ायदे में है, जो 13 पॉइंट्स है, और 3 घर का परेशानी है, तो 3 घर चलता है। तो ज़्यादा झुकाव अच्छाई की तरफ है, रिश्ता बनने की तरफ है, तो वो चीज़ सही चलेगा। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि पर्सनालिटी बताता है कि कैसे दोनों एक दूसरे को पहचानते कैसे हैं, दुनिया के सामने दिखाते कैसे, वो पर्सनालिटी बताता है। हमें पता ही है पर्सनालिटी क्या होता है। चंद्र दिखाता है कि उनका जो इमोशनल कनेक्शन है, एक दूसरे के लिए जो अ, भाव है वो कैसे है, वो बहुत अच्छे है क्योंकि वो पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। सूर्य दिखाता है कि इन दोनों को जिंदगी में करना क्या है, जाना किधर है, इनका जिंदगी का डायरेक्शन क्या है, इनकी आत्मा क्या चाहती है, बिकॉज सूर्य आत्मा का कारक होता है, तो आत्मा किधर जाना चाहती है। अगर ये बराबर है, 7/7 है, तो यानी इनकी एक दूसरे की आत्मा को ये समझते हैं और दोनों एक दूसरे की आत्मा का भला करेंगे और आत्मा को एक साथ लेके कहीं पर जाएंगे। ये बात ज़्यादातर लव मैरिज की कॉम्बिनेशंस में काम आती है जहाँ पर हम सूर्य ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि जहाँ पर सूर्य की जगह हम कुछ और इस्तेमाल करेंगे, और वो अरेंज मैरिज की तरफ ज़्यादा झुकाव है उसका। इसका झुकाव लव मैरिज की तरफ है, जहाँ पर आप एक दूसरे को आत्मा, एक स्पिरिचुअल तरीके से आगे लेके जाना चाहते हैं। फिर हमारे शुक्र तो पता ही है, शुक्र कैसे मैच करता है, तो शुक्र में भी मैचिंग अच्छी आ रही है, और शुक्र में ये इसलिए 4 डिब्बे जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं, तो ये मैचिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो शुक्र है हमारा प्रेम भाव दूसरे बंदे के लिए, तो वहाँ पर अच्छा स्कोर आ रहा है। तो ये टेक्निक जो है ये आप रिलेशनशिप में अपना चला के देख सकते हैं, या शादी में चला के देख सकते हैं, किसी तरीके से ये इसको मैच करके देख सकते हैं। और इस टेक्निक का खास बात ये है कि ये किसी भी फॉर्म में आपके गुण मिलाप से एक कदम आगे में मदद करेगा समझने में कि परेशानी कहाँ पर आ रही है और कैसे उसको हैंडल करने का है। ये टेक्निक अभी सिर्फ राशि की टेक्निक है, इसके बाद वाली वीडियोस में मैं आपको और आगे टेक्निक, इन्हीं चीज़ों को और ज़्यादा जादुई करने का तरीका बताऊंगा। तो ये एक एग्जांपल है। सो आई होप आपको ये टेक्निक पसंद आई हो। इस टेक्निक को आप ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिए, और साथ ही साथ इसको आप हर जगह ट्राई कीजिए, चाहे वो अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, या फिर आपका रिलेशनशिप ही क्यों ना हो। और ये समझने की कोशिश कीजिए कि किस वजह से आपका या तो रिलेशनशिप बहुत बढ़िया जा रहा है या उसमें कुछ परेशानी आ रही है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। गुड बाय।